हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रजत और मैं शिमला से हूँ। एक ऑडियो अभी सारे ग्रुप में शेयर हो रहा है जिसमें से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसे कि आपने सुना है कि वेबिनार पे जो कुछ भी ऐश बोलते हैं, आप उसको जंप करके अपने तरफ से बोलना शुरू कर देते हैं और आगे से आगे आप किसी को और बोलते हो, वो किसी को और कुछ बोलते हैं, वो ऐसे बोलते हैं, ऐसे करके बातों को आगे निकल जाते हैं। अब जो असली बात है वो रहता नहीं है। करेक्ट। इसका एक सॉल्यूशन मेरे समझ में आता है। जब स्टार ऐश मुफरे सर बात करते हैं, उनकी बातों में जो चीज़ हमें बोलना चाहिए वो बहुत कम टाइम लेते हैं। बाकी बातों में उनका जो इमेजिन है ना, जो इमेजिन किया जाता है वो चीज़ आता है। तो इसमें एक सॉल्यूशन निकाला जाए। सॉल्यूशन क्या है? पहले प्रॉब्लम बताता हूँ। हम इंडियन लोग मैक्सिमम इंग्लिश नहीं समझते। ऐसा नहीं है, इंडियन लोग भी समझते, लेकिन वो लोग इस बिजनेस में नहीं है। बहुत कम गिने चुने लोग हैं। ठीक है। मैक्सिमम लोग वो लोग हैं जो कम पढ़े लिखे, गरीब और इसी कैटेगरी का। इनको तो इंग्लिश समझ में आए ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा, अगर हमें जो क्लैरिटी देने वाली बात है वो स्किप कर गए हम सब ने, तो उस बात को अगर थोड़ा अच्छी तरह से बताया जाए, बाकी जो इमेजिन करने वाला बात है ना वो थोड़ा सा कम बताई जाए, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं होता है सॉल्व, आप जैसे बात करना है करो, उसमें मुझे एक चीज़ें प्लस करना है। आप एक ट्रांसलेटर क्यों नहीं लेते? अभी मैंने बहुत बड़े जगह पे देखा, मैंने बड़े बड़े कॉर्पोरेशन पे या बड़े बड़े ऐसे में, जैसे कोई प्रवचन वगैरह होता है ना, उस तरह से आप देखोगे कि वहाँ पे एक बातें होते हैं और समझने के लिए उस लैंग्वेज को ट्रांसलेटर सामने रहता है। कुछ वो बोलते हैं, कुछ वो बोलते हैं। ऐसा बहुत पहले एक प्रोग्राम शुरू हुआ था प्रवचन टाइप का। तो मैं एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि अगर ऐसा होगा कि हमारे सिर्फ वेबिनार के दिन जो इम्पोर्टेंट वेबिनार होते हैं, उस दिन ऐसा ट्रांसलेट अगर बैठाया जाए कि जो इंग्लिश बोल रहे हैं उसको उसी टाइम थोड़ा थोड़ा करके हमें क्लैरिटी दे दे। ये हो सकता है। अब इसमें कोई बहाना नहीं ढूंढना, ये आराम से हो सकता है। ऐसा थोड़ा बहुत बोला, 2-3 मिनट, 1 मिनट 2 मिनट बोला, या 15-20 सेकंड का गैप में एक एक चीज़ों को बताया और एक ट्रांसलेट आके उसको करके उन्होंने हिंदी में बता दिया। अगर ऐसा हो, देखो हमारे अपडेट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी सी अपडेट, थोड़ा सा अपडेट, कन्फ्यूजन इसी वजह से है। अगर हमें क्लियर उसी मीटिंग पे समझ में आ जाए। अब आप बाकी करोगे यूट्यूबर की बात, वो भी तो कुछ बोल रहे हैं, वो भी एज इट इज, एज सर जैसे बोला वैसे ही थोड़ी ना बोलते। कुछ एआई का जमाना है, मिस्टेक वहां पे भी होता है, तो आगे से आगे बातें फैल जाते हैं। ये समझ में नहीं आता है। तो आई थिंक कि मेरी बातों को थोड़ा सा टच कर गए, ये अच्छा इफेक्ट डाल सकता है हमारे बीच। सो 52 मिलियन और 30 मिलियन की कहानी बताता हूँ। 30 मिलियन हमारे कमीशन जो हमें मिलने वाले हैं। 52 मिलियन टोटल पैसा है जो दुबई में फंसा हुआ है। वेट, अब सिनेरियो कुछ और है। देखो, 10 महीने से ये प्रॉब्लम हो रहा था और 10 महीने पहले से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचा जा रहा था। ये 10 महीने पहले सोचना स्टार्ट क्यों हुआ? जब आपको मालूम ही नहीं है ये केस 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल कितना लगेगा, तो आपने नया प्लान करना शुरू कर दिया आज से 10 महीने पहले कि हमारे पास अगर ये पैसा नहीं मिलता है, कुछ और तरीके से पैसा आ जाए। अच्छा, मतलब आप एक तरफ से जानते हो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। दूसरी तरफ से आप ये भी बोल रहे हो कि ये प्रॉब्लम कब खत्म हो जाए उसका भी कोई टाइम टेबल नहीं है। तो भाई जब 1-2 महीना, 6 महीने के अंदर खत्म हो सकता या
मान के चलो हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है, तो आपने नया प्लानिंग करने की जरूरत ही क्या है? और जहां पर हम इतने साल वेट कर सकते, क्या आप लीगली इस बात को नहीं बोल सकते थे? आज से 10 महीने पहले जब सोचना शुरू कर दिया, जब करना शुरू कर दिया, तभी बोल देते कि ये इस तरह के एसीसी का केस में अटक गया है, ये पैसा दुबई में स्टैक में फंस गया है, और हमें अभी ये सब चीज़ मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो ये केस सॉल्व होने के बाद, तब तक कुछ और करते हैं, आप लोग वेट करो, बैठो मैं कर रहा हूँ। ये बातें उस टाइम बताने की आपने ठीक नहीं समझा। आज जब लोग भड़क गए हैं, लोग प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, और अभी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, तब आपको ये ख्याल आ रहा है कि ये सब चीज़ें अब क्लियरिटी दे दी जाए। ऑन पैसिव इतनी बड़ी कंपनी है जिसके लिए हम वेट नहीं कर सकते थे। एक्चुअली में अगर उस टाइम हमें क्लियरिटी दे देते कि एसीसी ने इतना टाइम लगेगा, उसका पता नहीं है, वहां तक हम वेट कर रहे हैं, या फिर जो नई चीज बना रहे हैं, नई चीज मतलब ऑन पैसिव से इतना टाइम पे, जब आपको टाइम टेबल का ही पता नहीं है कि कितना कुछ होगा या नहीं होगा, कितना टाइम लग सकता है, उतने में आप नया चीज इतनी जल्दी कैसे प्रिपेयर कर लेंगे? जब आपको टाइम ड्यूरेशन का पता नहीं है कि केस सॉल्व कब हो सकता है, और आपने एक नया प्रोग्राम क्रिएट करने की कोशिश किया, और 14,27,000 आईडीज, इसमें जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोग तो हमारे इंडिया से, और उनको आपने एक बिजनेस से पैसा देने के लिए स्टार्ट कर दिया, सोचना शुरू कर दिया, बनाना शुरू कर दिया, और आपको विश्वास भी था कि ये हो जाएगा। ये काम इतना आसान था क्या? इतना आसान काम है? आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा, या ऐसा कुछ नहीं, इतने ये जो पूरी कहानी है ना, 10 महीने वाला, ये मुझे डाउट है, स्पेशली मुझे डाउट है। बाकी आपको तो सबको सुनने को मिलेगा कि क्या पे स्ट्रक्चर, क्या कमीशन आना शुरू हो जाए, मतलब ऑन पैसिव के साथ हम 6 साल से वेट कर रहे हैं, और हमारे लिए नया कुछ चीज़ें एकदम से अचानक बन जाएगा, और वहाँ से हमारे पेमेंट आना शुरू हो जाएगा, और ये बात हमें 10 महीने पहले से उन्होंने सोचा और हमें नहीं लगा पता। वाह वाह वाह, तालियां। पूरी जो कहानी है, इस कहानी को आप सबको सुनने के लिए तालियां, इतनी पेशेंस है आपके अंदर। ओके, नेक्स्ट। नया जो प्लान है उसमें पैसा लेंगे या नहीं लेंगे, इसके हिसाब से जो क्लैरिटी उन्होंने दी है वो बहुत शॉर्ट में दे के चले गए, जिसको पता ही नहीं लगा लोगों को। यही फर्क था कि लैंग्वेज, अब जब एस सर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इतना मिशन विशन दिखा रहे थे, उसमें से बस कुछ ही सेकंड में ये बातें बोल के चले गए। अब जो पूरी मीटिंग को गौर से सुन ही नहीं रहे थे, इस छोटी सी बात को कैसे समझ पाएंगे वो? बताओ। अगर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है हम सबके अंदर, इंडियंस के अंदर, बाकियों के नहीं, बाकियों की बात छोड़ दो, इंडिया पे सबसे ज़्यादा फाउंडर्स है, और यहाँ से बवाल खड़ा हुआ कि पैसे नहीं देंगे, हम क्यों देंगे, नया बिजनेस के लिए कौन लाएगा, ये सब जो बातें हैं, इतनी सी छोटी बात थी, लेकिन उस मीटिंग पे इतनी सी छोटी सी बात को अगर थोड़ा बड़ा करके एक्सप्लेन करके अच्छी तरह से क्लियरिटी दे देता। क्या क्लियरिटी चाहिए था? कि हम एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, और उसके लिए हमने 10 महीने से प्रोग्राम बना रहे, जब से लेके एसईसी केस का कोई टाइम टेबल का पता नहीं चल रहा है। इस दौरान हमने इस कंपनी के साथ काम करके नया कमीशन जनरेट होगा, नया पे स्ट्रक्चर होगा, क्या क्या होगा, जो कुछ भी इतना डिटेल में नहीं गया, लेकिन हम यहाँ से अर्निंग का सोर्स बना रहे। इतनी सी बात अगर बहुत अच्छी तरह से क्लियरिटी करके दे देते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, लेकिन ये बात, इतनी सी छोटी बात, ज़्यादा बात नहीं हुई, इतनी सी छोटी बात अगर बहुत अच्छी तरह से अच्छा एक्सप्लेन करके समझाना था कि ये स्ट्रक्चर है, हम ऐसा कर रहे हैं, इस बात को हाँ बताया गया, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बातें क्यों नहीं आई समझ।